कोनिक सेक्शन का बेसिक मैंने आपको बता दिया था कि कब कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, कब पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा, बहुत सारी बातें मैंने कल बताया था, जैसा कि आपने सभी देखे थे। मैं वंस अगेन उसको थोड़ा सा शॉर्ट एवाइलरी करने का मतलब बहुत सिंपली मैं कल वाले बातों को एक थोड़ा सा रिव्यू में आपको बता देना चाहूंगा, उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कोनिक सेक्शन का सिंपल डेफिनेशन क्या था बेटा, बताओ मुझे, याद आ रहे होंगे आपको, क्या था? SP इज इक्वल टू कितना? SP is equals to E times of PM. PM. किस तरह से बन रहा है? ये था आपका S, ये था आपका P और एक क्या था आपका M. जिसको हम बोल रहे थे फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे थे और फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस बोल रहे थे। कल की बातें याद करें। और उसके बाद SP is equals to E times of PM, जहां पे E क्या था? इसेंट्रिसिटी, एक कांस्टेंट था जिस कांस्टेंट का नाम हमने दिया था इसेंट्रिसिटी। याद आ रही है आपको? हाँ सर। इसेंट्रिसिटी से अकॉर्डिंग टू इसेंट्रिसिटी आपने बहुत सारे कोनिक्स, डिफरेंट कोनिक्स आपने कल देखा था, याद करें। कौन कौन से कोनिक्स आपने देखा था? जब इसेंट्रिसिटी 0 था तब क्या था बताओ मुझे। हाँ, तो पहले इसेंट्रिसिटी 1 तो क्या? पैराबोला। इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में था तो इलिप्स। इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 था तो हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी 0 था तो सर्कल। इसेंट्रिसिटी इनफाइनाइट था तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बातें मैंने कल आपको बता दिया था। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, निकल एक बात और भी बताया था मैंने, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का प्रॉपर्टी, जिसको हम बोले थे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। याद करें, याद आ रही है आपको? तो जनरल फॉर्म में मैंने क्या बताया था, इसी को सोल्व करके मैंने लाया था, याद करो, एक फॉर्म आया था ऐसा जिस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का फॉर्म था। बोलना ax स्क्वायर प्लस कितना 2hx प्लस कितना 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Plus c is equal to 0. क्लियर ना? अभी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कभी आपको पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था, कभी ये नॉन होमोजेनियस आपको डिफरेंट कोनिक्स रिप्रेजेंट कर रहे थे। आखिर क्यों, कैसे? तो इसके लिए सबसे पहला तरीका क्या था बेटा? डेल्टा निकालना। डेल्टा याद करो आप, क्या था डेल्टा? You can write delta is equal to ABC plus 2hg plus 2h square minus bg square minus af square minus b minus कितना af square minus af square minus bg square minus ch square मैंने लिख दिया ऐसा। क्लियर? अब इससे दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था, याद करो, और डिटरमिनेंट वाले मेथड आपने पूछा all था, Haryana girls, किया था मैंने। all Haryana girls having beautiful face goes for college. All Haryana girl having beautiful face go for college. Goes for college. डिटरमिनेंट निकाल रहे थे डेल्टा। यहाँ से दो तरह के केस बने थे, एक में डेल्टा 0 था और एक में डेल्टा नॉन 0 था। याद करें कल की बातें। हाँ सर। तो दो बातें, डेल्टा 0 का था और एक तरफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 था, ऐसा बातें मैंने किया था। और इस यहाँ से तीन इक्वेशन आपके सामने निकल रहे थे। कौन सा तीन इक्वेशन देखना? h greater than ab, कितना कितना h स्क्वायर इक्वल टू ab, h greater स्क्वायर than ab और h less स्क्वायर than ab, less than ab। उसमें भी तीन बातें यहाँ से मैंने इसी तरह से लिख के दिया हूँ। h स्क्वायर इक्वल टू ab, h स्क्वायर ग्रेटर देन ab एंड h स्क्वायर लेस देन ab, जो कि लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये आपके लिए विजिबल है ना? सही तरीके से दिख रहा है आपको? प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा? यस सर। हाँ सर। तो आप अपने एंड से भी जूम इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा इमेज के जूम करना, जूम ऐप नहीं बोल रहा हूं मैं, इसी के वीडियो को थोड़ा सा जूम करना, आपको प्रॉपरली विजिबल होगा। और जूम करके अपना सेट कर लेना कि सही तरीके से आपको दिखेगा, क्योंकि ये आपके एंड में जूमिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है, हमारे एंड में भी है, मैंने जूम करके अपना रखा हूं प्रॉपर तरीके से। अब यहां से एक बातें बताना, याद कराओ मुझे, बोलो तुम्हें याद होगा। जब डेल्टा इक्वल्स टू 0 यानी कहने का मतलब कि यहीं से तो पेयर ऑफ लाइन होगा। पेयर ऑफ क्या? लाइन। और यहां से क्या होगा? कोनिक्स वैसा वाला, पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स वाला कोनिक्स।
हाँ सर। हालांकि मैंने पेयर ऑफ लाइन को भी कोनिक्स बोल रहे थे अपन कल, और होता भी है, कोनिक्स का ही वो पार्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी। लेकिन एक बात बहुत सरल, मैंने कल ही आपको बताया था, और इसकी पूरी कहानी हमने कह दिया था, एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी के बराबर यानी कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइन। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी यानी कहने का मतलब डिस्टिंक्ट लाइन। डिस्टिंक्ट और इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर आप सभी लोग अपना स्पीकर ऑफ कर रखें, बराबर, अपना माइक्रोफोन को ऑफ करें, और जब आपको बोलना होगा तो फिर ऑन करके आप बोलें, ताकि किसी दूसरे को डिस्टरबेंस ना हो। क्लियर? नहीं तो आपकी आवाज, आपके घर की झगड़े दूसरे लोग सुनेंगे, बराबर। कितने मजे आएंगे नहीं? कोई पिट रहा होगा, कोई डांस सुन रहा होगा, कितने मजे आएंगे नहीं? तो बेटा आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखना, इज्जत का सवाल है नहीं। चलो, इसमें एच स्क्वायर लेसर ए बी यानी कहने का मतलब इमेजिनरी लाइन, टू इमेजिनरी लाइन, स्क्वायर ए बी के बराबर। अब तुम बताओ, पैराबोला, पैराबोला निकल रहे थे, पैराबोला निकल रहे थे, याद है? पैराबोला। हाँ सर, सेकंड वाला तो बेटा एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी के लिए बताओ, हाइपरबोला, हाइपरबोला। क्लियर है ना? एंड लास्ट वन इज द एच स्क्वायर इलिप्स, व्हाट? इलिप्स। जानकारी हमने कल किया था, और मैंने कल जाते जाते एक सवाल आपको दे गया था, जिसमें बहुत लोगों ने सोल्व करके मुझे भेजा है, और बहुत लोगों का नहीं आया। यानी आप ये मानो कि 50% बच्चे से ज्यादा बच्चों ने मुझे सोल्व करके दिया है, और 50% मतलब 40% बच्चों ने सोल्व करके नहीं भेजा मुझे, बराबर। तो जो नहीं भेजे, जो ट्राई नहीं किए, उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि कृपया कर सवाल जो भी मैं दूंगा उसको सावधानी से लगाना बेटा, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा। सर ट्राई किया है सर, मैंने भेजा नहीं बस था। मैंने आंसर बताओगे बोला बेटा, मैं कभी ट्राई नहीं किया था पर आया नहीं। जितने आपको दूंगा, मैं जितने एग्जाम्पल दूंगा ना, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी का सभी गलत करके आओ। मजाक मजाक में एक आधा सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सही हुआ तो मेरा टास्क बनता है कि मैं आपको सही कराऊंगा, 101% सही कराऊंगा, ये मेरा गारंटी है, बराबर है? डील डन? हाँ सर। डन सर, सर डन सर। तो सर, एक कल बार के वो आंसर सवालों को करना है, आगे बढ़ना है। सर आंसर बता दो ना सर, वो कल के मेरा आंसर बेटा हाइपरबोला है, जब एच का लैम्डा का वैल्यू -12 रखना था ना, या 17? हाँ सर, आया सर। सर पहले लैम्डा की वैल्यू -12 आई, और उसके बाद में हाइपरबोला आया। लैम्डा का वैल्यू -12 पे इसके वैल्यू कितना निकल रहा था? नहीं सर, लैम्डा पहले लैम्डा फाइंड करने का था, -12 आया। फिर जब लैम्डा 17 होगा तब एक बार सोल्व करने के बाद आंसर देखना, आंसर ऐसा दिख रहा है, लैम्डा का वैल्यू -12 आया होगा जब ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है। हाँ सर, बराबर है? और जब लैम्डा की वैल्यू 17, तो आपको लग रहा होगा कि हाइपर वैल्यू, हाइपरबोला, बराबर है? लैम्डा हाँ का सर, वैल्यू यस, 17 रखने के बाद क्या निकल रहा था? हाइपरबोला, क्लियर? यस सर। कंफ्यूजन? नो सर, कोई इल्यूजन? नहीं। तो चलें, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने। हेडिंग देना, नए टॉपिक। हाँ जी सर वो लैम्डा 17 रहा तो फर्क क्या पड़ रहा? बेटा, लैम्डा 17 रहा, h स्क्वायर ग्रेटर देन a b रहा तो हाइपरबोला है ना? क्या बोल रहे हैं? h स्क्वायर ग्रेटर देन a b रहा तो हाइपरबोला रहता। हाइपरबोला रहता नहीं ना सर, डेल्टा फाइंड करने को लगता ना। और यहाँ भी एच स्क्वायर, दो बातें आ जाता, टू डिस्टिंक्ट लाइन आ रहा है और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी के लिए हाइपरबोला आ रहा है, तो एक ही बात बोल सर वीडियो की क्वालिटी ब्लर दिख रहा है सर। हाँ बेटा, बफर हो रहा, ब्लर दिख रहा है? हाँ सर, थोड़ा आपके एंड से देखो, थोड़ा सा बहुत ब्लर दिख रहा सर। ऐसा क्या? एक मिनट, अब सही है? थोड़ा थोड़ा। ठीक है सर। हाँ सर, अब ठीक है सर। अब सही दिख रहा है? हाँ सर, हाँ सर, प्रॉपर विजिबल है? हाँ सर, चलो, रेडी? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर, नो सर। अब मैं पैराबोला का टॉपिक का हो गया ना, कोनिक सेक्शन का बेसिक। यस। हाँ,
मैंने एक ग्रुप में मैंने आपको सेंड किया था उसका ज्योमेट्रिकल व्यू, 3D का ज्योमेट्रिकल व्यू। हाँ क्या सर, कितने लोगों ने देखा ज्योमेट्रिकल व्यू? हाँ सर, मैंने देखा देखा सर। सर। देखा? देखा क्योंकि सर। आपको देखना हाँ सर। जरूरी है बेटा, क्योंकि आपको वहां से रियलाइज होगा कि आखिर एक कोण से किस तरह से पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और पॉइंट, लाइन कैसे बनते हैं, ये बात आपने देखा होगा 3D व्यू में, बराबर है? तो जो नहीं देखा वो देखना बेटा, ग्रुप में मैं डाल रखा हूं, ठीक है? तो एक कल की बातें था, रिव्यू की बातें था, जो कि मैं अभी खत्म किया हूं। आज का नए टॉपिक की हेडिंग देना, दिस वन इज द पैराबोला। दिस वन इज द पैराबोला। समझना बेटा, बहुत सावधानी से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक पैराबोला यदि आपको सही तरीके से आ गया ना, तो आप ये मानिए कि बहुत सही तरीके से कोनिक सेक्शन पे आप कमांड कर पाओगे। क्योंकि एक बात जानना आपको जरूरी है, पैराबोला यदि आपने सीख लिया तो बहुत बेहतर तरीके से बाकी के भी कोनिक्स आप इजीली सीख जाओगे, इजीली सीख जाओगे। तो अपना 100% देने की कोशिश करना। चैप्टर का नाम स्टार्ट कर रहा हूं, पैराबोला। पैराबोला, एक सिंपल सा बात कर रहा हूं, बंद कर देना लिखना, थोड़ा सा अच्छे से समझना, भी थोड़ा अच्छे से समझना। सुनो, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन, क्या लिख के दिया था कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन में, बताएं मुझे। SP is equal to E times of PM. SP is equal to E times of PM लिखा था। फ्रॉम कोनिक सेक्शन कहां से बताओ मुझे? फ्रॉम कोनिक सेक्शन। Conic section. फ्रॉम कोनिक्स ना, ऐसा डेफिनेशन ऑफ कोनिक्स, यानी SP is equal to E times of PM। अब यदि एक पैराबोला होगा तो तुम बताओ इसेंट्रिसिटी के वैल्यू कितने हो जाएंगे? 1। सिंपल ना? हाँ, तो अब लिखना फॉर पैराबोला के लिए, यानी कहने का मतलब कि ऐसा था, लाइन इस तरह से था, ये पॉइंट P यहाँ थे और ये पॉइंट P यहाँ है और S इसका इधर पे है, बराबर है, और M इसका यहाँ है। ऐसा ही था ना कुछ तो भी, जिसको हम इसको बोल रहे थे डायरेक्ट्रिक्स, इसको क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट्रिक्स। फोकस, क्या ऐसा ही है। अब यदि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 है, यानी कहने का मतलब आपको यहां से पता है, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा, अभी आप मत लिखना, मैं लिखवाऊंगा सभी बातें, बस थोड़ा सा आपको मैं बताना चाह रहा हूं। अकॉर्डिंग टू कोनिक सेक्शन, अकॉर्डिंग टू कोनिक सेक्शन क्या था बेटा? डेफिनेशन इसका ऐसा था, SP is equals to E times of PM। बस मैं थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं, ऐसा यानी कहने का मतलब कि SP अपॉन PM का वैल्यू को हमने E बोला, बराबर है? ये बातें आपने कल देखा था। आज यहीं से बातें स्टार्ट कर रहा हूं पैराबोला का, यानी बहुत सिंपल। यदि मैं बोलूं आपको तो लिखना ऐसा लिख देता हूं, फॉर पैराबोला इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि हमने कल के इसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन पे ही मैंने कुछ कंडीशन लिख के दिया था कि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होता है तो पैराबोला हमें लिखना होता है। ये सभी कंडीशन होता है, कहां से आया इसकी बातें हमें नहीं जानना है, बस एक कंडीशन ध्यान रखना है कि ऐसा होगा तो पैराबोला होगा इसेंट्रिसिटी 1। यानी कहने का मतलब कि फिक्स इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस जब आपस में इक्वल होंगे, क्या होगा बताओ मुझे? इसेंट्रिसिटी 1 PM का डिस्टेंस इक्वल, ऐसा ए पॉइंट P हो गया, S हो गया, M हो गया, बोलो। हाँ सर। अब यहां से एक बात मैं बोलूं आपको कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में होंगे, इक्वल होंगे, तब जाकर इसेंट्रिसिटी होंगे, हां सर। SP अपॉन PM 1 कब देगा? जब ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, बोलो। हाँ सर, बराबर है? तो अब यहां से यदि मैंने लिखा दैट इज SP इज इक्वल्स टू PM के बराबर होगा, इसमें लिखना तो ये होगा पैराबोला। लिखते जाना बेटा, लिखते जाना। फिर मैं डेफिनेशन लिखा के दे रहा हूं, और पैराबोला जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पे ऐसा, तो डेफिनेशन नीचे लिख देना।
ए हो गया, इतना लिख के लिखते चलना साथ में। प्रॉपर विजिबल है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, लिख लिया सर। हो गया? लिखा सर। तो डेफिनेशन हाँ लिख सर। लेना, जैसा कि मैंने अभी लिख रहा हूं नीचे डेफिनेशन, थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिख देना। मैथमेटिकल डेफिनेशन तो है ही आपका, SP = PM। थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिख देना। ए पैराबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट, राइट? ए पैराबोला इज द लोकस ऑफ a point which moves in a plane. Parabola is the locus of point which moves in a plane such that its distance from focus, यानी फिक्स पॉइंट भी लिख सकते हो, its distance from focus is equal to its perpendicular distance from directrix, equal to the perpendicular distance from directrix. क्लियर है? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो अब एक बात आप समझना, बहुत सिंपल, बहुत सरल सी बात समझना कि मैंने यदि सपोर्ट दैट डेफिनेशन तो देख लिया, यानी कहने का मतलब कि बहुत सिंपल, ए से लेकर के पी का डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब दिस इज द फोकस एंड दिस वन इज द डायरेक्ट्रिक्स, जिसको तुम बोलते हो, क्या बोलते हो? डायरेक्ट्रिक्स। ये मूविंग पॉइंट है, लोकस पॉइंट क्या? लोकस पॉइंट, ठीक है। अब इसके इक्वेशन कैसे निकलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम कैसे डिराइव करते हैं, क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ये सारी बातें हम एक एक करके लिखते जाएंगे और देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो हेडिंग देना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हेडिंग देना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सबसे पहले अब देखना, बहुत सिंपल सी बात है, कैसे बनता है उसकी बातें मैं कर रहा हूं। सपोज दैट एक एक्सिस मैंने बना लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना लिया ऐसा, क्लियर हो गया? अब एक बात समझना, पहले एक बात सिंपल सी बात समझना, मैं ऐसा लिख देता हूं, मैं तो रुक जाओ, कुछ पल के लिए एक्सिस को मिटा रहा हूं, बस आप हेडिंग दे दिया है, लिखना मत, अभी रुक जाना, समझना पहले कि कैसे इक्वेशन इसके हम डिराइव करते हैं। इक्वेशन कैसे डिराइव करता हूं, ये बातें आपको क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल सी बातें लिख सकते हो। पैराबोला का चित्र की बात करूं, मैं ऐसा लिख देता हूं, देखना बेटा, ऐसा एक सिंपल सी बातें बता रहा हूं, देखना खाली, बस लिखना बिल्कुल भी मत, लिखने का भरपूर समय मैं आपको दूंगा, एक कर्व हो जाता है, पैराबोलिक कर्व, एक कर्व भी कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। कोई भी इक्वेशन पहले अपन सीख लेते हैं, इक्वेशन यदि आपको आ गया तो x का वैल्यू रखो, y का वैल्यू कुछ ना कुछ निकलते जाएगा, कर्व आप बनाते जाओगे। और हालांकि कर्व आपने क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपने सीखा है पैराबोलिक कर्व कैसे बनाते हैं, तो मैं कर्व पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस स्टैंडर्ड फॉर्म पे आऊंगा।
फोकस इसका मान लिया कि इस पॉइंट पे कहीं फोकस है, एस मैंने मान लिया, और एक्स एक्सिस पे पाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो मैंने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, दिस इज द a, 0, क्या a, 0, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 रखा है, नहीं a, 0 मैंने मान लिया। अब यहां से इस पॉइंट, मूविंग पॉइंट है P, ऐसा लिख दिया मैंने, ये पॉइंट को मैंने लिख दिया, ये तो मूविंग पॉइंट है ना P, बराबर है, तो इसको मैंने मान लिया x, y या h, के जो भी माना है मान लिया। देखना पहले आप कैसे इक्वेशन को डिराइव करता हूं, और एक मैं डिराइव करके दे रहा हूं ना, बाकी आप दूसरा खुद से तुम्हें करके दिखा देना है मुझे, देखना। और डायरेक्ट्रिक्स वाला लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है, बट ये अपना एक्सिस के पीछे होता है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है ना, अब बट एक्सिस के पीछे से है। अब एक बात समझना, सुन लो, सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल सी बात बता रहा हूं, जितना एक्स ए हो गया आपका, यहाँ पे इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। मैं सभी का डेफिनेशन भी आपको लिख के दूंगा, पहले बात आप जान लो कि किसको वर्टेक्स बोलते हैं, किसको फोकस बोलते हैं, किसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बेटा अटक रहा है, अटक रहा है, सबको अटक रहा है, चलो अब ठीक है सर, क्लियर है? यस सर। हाँ सर। चलो, तो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि जितना वर्टेक्स से आगे जितना भी फोकस होता है, जितना डिस्टेंस पे, उतना ही डिस्टेंस पीछे डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये बात याद रखना। और मैं अभी डेफिनेशन में भी मैं बहुत कुछ बातें आपको लिख के देने वाला हूँ। ऐसा क्या बोला मैंने कि जितना वर्टेक्स के आगे फोकस होता है, जितना भी डिस्टेंस पे फोकस होता है ना, उतना ही डिस्टेंस पीछे क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। क्लियर है? तो सपोज दैट कि मैंने यहां से ए डिस्टेंस पे मैंने फोकस को रखा, तो ए डिस्टेंस पीछे क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। अभी के लिए बस तुम्हें इतना ही ध्यान में रखना है, अभी बस तुम्हें माइंड में इतना मेकअप करके रखना, जितना आगे फोकस होगा उतना ही पीछे। मैंने मान लिया कि मैं एक, हाँ जी, ये ओरिजिन है क्या? एक को ओरिजिन नहीं बोलते बेटा पैराबोला में, पैराबोला में इसका नाम हो जाता है वर्टेक्स। पैराबोला सर तो फिर वो पीछे का डिस्टेंस माइनस से रहेगा ना? हाँ, तो पैराबोला में क्या उसका नाम हो जाता है, वर्टेक्स होता है, ओरिजिन नहीं बोलते उसको, सेंटर भी नहीं बोलते। हाँ सर। और ओरिजिन भी नहीं बोलते, उसका नाम हो जाता है वर्टेक्स। मैं सभी का जानकारी दूंगा, एक एक करके पॉइंट लिखवाऊंगा। लेकिन अब तुम बताओ कि इतना लाइन पीछे, यानी कहने का मतलब कि इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x is equals to a, इधर है x is equals to minus a, यानी x plus a that equals to 0 हो जाएगा। सर बोलो ना सर, वो एएस का डिस्टेंस और वो डायरेक्ट्रिक्स तक वो सेम कैसे होता है, वो नहीं समझा सर। एक बात सुन लो बेटा, मैंने बस अभी आपको बोला कि कुछ बातें मैं आपको बोल रहा हूं, हाँ सुने, अभी मैं आपको बस कुछ बातें बोल रहा हूं, उसको ध्यान में रख के चलो, क्यों आया उसका रीजन आपको बताऊंगा आने वाले इसमें। एक बार इक्वेशन डिराइव करना, बराबर है, फिर मैं बेसिक जितने भी टर्मिनोलॉजी है ना, सभी के बारे में मैं आपको लिखा के दूंगा, ये बातें ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है? ओके सर। हाँ, अभी मैं बस आपको इतना बोला कि जितना वर्टेक्स से आगे होगा फोकस, उतना ही पीछे होगा डायरेक्ट्रिक्स। ये बात आपको दिमाग में सेट हुआ है, नहीं हुआ? हुआ सर। हाँ, हुआ सर। अब मैं एक बात करना चाहूंगा, बहुत सिंपल से, जितना डिस्टेंस आगे था फोकस, उतना ही डिस्टेंस पीछे डायरेक्ट्रिक्स। यानी कहने का मतलब x का वैल्यू पीछे वाला माइनस से होता ना, तो मैंने डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x plus a that equals to 0 लिख दिया, बराबर है? क्लियर? अब एक बात समझना, यानी कहने का मतलब कि ए लाइन का इक्वेशन आपको x plus a that equals to 0 निकल गया, ए हो गया डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां से इसका डिस्टेंस की बात करूं, इसको मैंने m बोल दिया। क्लियर? अब SP is equals to PM, जानते ना रिजल्ट, अभी आपने देखा ना, SP is equals to PM होता ना पैराबोला के लिए। क्लियर? तो मैं यहां से लिख रहा हूं hence SP is equals to PM, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसा होगा तुम बताओ मुझे, बोलो। S से P का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ कितना, x माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस Plus कितना y y square. माइनस 0 Plus y square. सर p से n का परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो x प्लस a एज इट इज रहेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। बोलो हाँ सर, ये बोलो तो हाँ, क्या है सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना। हाँ सर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कांसेप्ट मैंने यूज किया, याद आ रहा होगा स्ट्रेट लाइन की बेसिक सी हाँ, बातें। सर। yes sir. अब एक बात आप बताएं, इसको सोल्व करने के लिए मैं काम कर रहा हूं, रूट को हटाने के लिए मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया तो कितना बनेगा बेटा बोलो, x माइनस a का स्क्वायर प्लस कितना y स्क्वायर दैट इक्वल्स टू x प्लस a का स्क्वायर बन जाएगा। बोलो स्क्वायरिंग सर, बोथ साइड सर। मैंने लिख दिया। हाँ, सर। सर मुझे वो लाइन की इक्वेशन कैसे है नहीं समझा सर। कौन सा? x प्लस a इक्वल्स टू 0 वाला। तो जब तुम्हें एक बात मैंने बोला कि जितना ही आगे फोकस है उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स है, तो लाइन क्या बनेगा, यहां से यहां का डिस्टेंस जब a है तो पीछे उतना ही डिस्टेंस माइनस से हो जाएगा ना। यानी वो एक्सिस ये जो है आपको ये वाला एक्सिस, इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये भी आपको एक्स एक्सिस का ही लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। थोड़ा सा बेसिक को ध्यान में रखिए ना बेटा, जब कोई लाइन यहां से लेकर के मैंने बोला कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना जितना है उतना ही डिस्टेंस पीछे है, तो ए वाला लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, यानी कहने का मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, क्या होगा उसका इक्वेशन, x प्लस a इक्वल्स टू 0। प्लस a. x इज इक्वल टू माइनस ए होगा, बराबर है। हाँ पर वो उसको एक तरफ इधर करूंगा तो x प्लस ए 0 हो जाएगा। हाँ सर. हाँ सर अब समझे इसको सर। सोल्व करके मुझे बताइए कितना बन रहा है, बोलिए क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर दैट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। देखना कुछ कैंसिल हो रहा 4ax है, plus y minus y square. कर लिया मैंने, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4ax बन गया, क्या बन गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बन गया। 4ax. स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस पे हमें बहुत काम करना है। एक पैराबोला का इक्वेशन निकल गया, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax निकल गया। अब मैं आपको एक इक्वेशन तो मैंने डिराइव कर दिया, पहले इसको आप लिख लेना। अब मैं आपको बेसिक टर्म्स जो मैंने आपको बोला ना कि क्या क्या होता है, ये सभी बातें मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही सावधानी से देखना। पहले इसको लिख लो, लिख सही लेते हैं पहले. हाँ लिख लो, अच्छे से लिखो। एक मिनट देख लेता हूं। प्रजेंटी, अखिलेश, अनंत, अथर्व, वीडियो बंद हो गया. अथर्व सागरे, अथर्व टुंगांवकर, चेतन, ललित, मोहित, ओंकार, पार्थ, प्रतीक, सचिन, वैभव, वेद, विष्णु, युवराज, इतने लोग प्रेजेंट हैं। यस सर। इंतजार में हैं कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर भेजेंगे। चलो जल्दी समझ के लिखना। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने डिराइव किया, अब मैं सभी बातें आपको लिख के दूंगा कि आखिर वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, कहां पे किसके पोजीशन होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको लिख के दूंगा बेसिक टर्म्स में। हो गया सर। चलिए हो गया लिख के सबका, सर. यस वेट सर। करो थोड़ा।
किसी को परेशानी है लिखने में देखने में तो जूम करके लिख सकते हो। वीडियो ऑटोमेटिकली जूम करिए अपने एंड से। डन। हाँ सर। चलिए बता दूं। चलिए चलिए तो सबसे पहले अभी मैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानूंगा। क्या होता है बेसिक टर्म्स, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी लेना है। तो मतलब एक फ्रेश पेज पे आप आइए, बिल्कुल फ्रेश पेज पे आइए, क्योंकि एक पेज हमें पूरा लग जाएगा अभी, ठीक है ना। तो देखना सबसे पहले हेडिंग देना, टर्म्स रिलेटेड टू पैराबोला। हेडिंग देना टर्म्स related to parabola. Terms related to parabola. समझना, जो पैराबोला अभी आपने सीखा ना, उसके टर्म्स को मैं एक बार थोड़ा सा सावधानी से बताना चाहूंगा, उसके बारे में मैं डेफिनेशन भी लिखाना चाहूंगा। लेकिन पहले आप चित्र को समझें, पहले चित्र को समझने की कोशिश करें। एक डायग्राम, बहुत ही बड़ा डायग्राम मैं बना रहा हूं, आप एक फ्रेश पेज पे ही बनाएं, ज्यादा बेहतर होगा। एक पैराबोलिक कर्व मैंने इस तरह से लिख दिए, ये आपको एक्स एक्सिस, ये आपको वाई एक्सिस। बस खाली अच्छे से देखना है, कर्व को समझना, कर्व समझना बहुत जरूरी है, कर्व को समझना बहुत जरूरी है। मैं एक एक चीज आपको सावधानी से बताते जा रहा हूं, एक एक चीज सावधानी से मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं बातें कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब कि कर्व किसके अलोंग पैरेलल है, ये बातें मैं आपको बता रहा हूं। यानी कहने का मतलब क्या क्या होगा समझना। इसको हम बोलेंगे एक्सिस। क्या बोलेंगे, बोलना एक्सिस, एक्सिस बराबर। तो फिर तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि क्या सर वाई एक्सिस को हम एक्सिस नहीं बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। यानी कर्व जिसके अलोंग सिमेट्रिक होता ना, उसी को एक्सिस बोलते हैं। देखिए ना, कर्व का मुंह कहां खुल रहा है? आ, एक्स एक्सिस के तरफ खुल रहा है ना। अरे बोलो, कर्व का मुंह कहां खुल रहा है? आ, एक्स एक्सिस की तरफ। पैराबोला। ओए तेरा पैराबोला खुला क्या? हाँ, तो उसको हम किने क्या बोल लिया? एक्सिस बोल लिया। क्लियर है? अब एक बात, एक्सिस पे ही समझना, इसको थोड़ा सा दूर लिखूंगा मैं। आप भी बनाते चल रहे हो क्या साथ में? हाँ सर, हाँ सर। बनाते चल रहे हो तो साथ में बनाते चलो। इसको हमने एक्सिस बोल लिया। क्लियर? ये हो गया आपका वर्टेक्स। क्या बोलना है इसको? वर्टेक्स। वर्टेक्स को डिनोट किससे करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से, कैपिटल ए वाला पॉइंट जो हो गया ना, ए वाला पॉइंट, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। फोकस यहाँ पे हो गया एस, इसको हमने क्या बोल दिया? फोकस। यस, फोकस। क्या बोल दिया? फोकस बोल दिया। फोकस। अब एक बात समझना, वर्टेक्स भी बोल दिया, फोकस भी बोल दिया, और इसके पीछे वाला लाइन, इस लाइन का नाम हो गया डायरेक्ट्रिक्स। क्या? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब यहां से समझना, समझना बहुत सिंपल है। किसी भी पॉइंट से मैंने इस पे पॉइंट पी खींच दिया, और इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो आपको दिखाना डेफिनेशन में मैंने अभी आपको दिखाया। मैंने इस पॉइंट को मैंने जेड बोल दिया, ए बोल दिया, एस बोल दिया। बस लिखते जाओ। देखो एक अभी आ रहा है मेहनती लड़का, कौस्तुभ बेटा, आधे समय निकलने के बाद आते हो यार, कैसे काम चलेगा?
सिंसियरिटी दिखाओ, समय पे ज्वाइन करिए, नहीं तो लेट करेंगे, पेरेंट्स से बात करूंगा फिर मैं। चलिए अब देखना सबसे पहले क्या क्या होता है। सबसे पहले इस लाइन का नाम है टेंजेंट, वाई एक्सिस वाला जो लाइन है ना, टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्या? टेंजेंट एट वर्टेक्स। हाँ, लिख लेना, लिखते ही चलना बेटा, लिखते ही चलना। अब कुछ बातें मुझे और भी एक्स्ट्रा बताना है, तो समझना सबसे पहले, यानी फोकस से पास होने वाला कोई भी कॉर्ड, मैंने क्या बोला, फोकस से पास होने वाला कोई भी कॉर्ड को हम फोकल कॉर्ड बोलेंगे, बराबर है। तो एक कॉर्ड मैंने ऐसा बना लिया, देखना, एक फोकस से पास कर लिया, ए से पास करने वाला एक लाइन मैंने बना लिया, ऐसा ऐसा कट कर रहा है कर्व को, बराबर है ना। हाँ। तो एक बात समझना, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि फोकस से जो पास होगा ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड बोलेंगे। और जो भी है ना, लाइन को ऐसा कट कर रहा है, कर्व को, कर्व तो पैराबोलिक कर्व ऐसा ही जाते रहेगा, पूरा पढ़ते जाएगा पढ़ते जाएगा पढ़ते जाएगा, पूरा ऐसा ऐसा ऐसे बढ़ जाएगा पूरा ऊपर में, बराबर है। तो ए वाला पॉइंट जिसको मैंने बोल दिया, एक को पी बोल दिया और एक को मैंने क्यू बोल दिया। लेट अस एज्यूम कि 2 पॉइंट पी और क्यू मैंने लिख दिया, बट ए पी हमने लिया हुआ है पहले। क्या? पी पहले से लिया था, पी मान लिया था क्या? अच्छा, पी मैंने क्यू और क्यू डैश मान लिया, चलेगा ना? हाँ सर, क्यू और क्यू डैश बोल दिया, नाम में क्या रखा हुआ, नहीं नहीं तो मैं के और के डैश भी बोल सकता हूं, यानी दैट इज द टीके, नहीं, ओके समझदार। इसको मैंने बोल दिया क्या, कौन सा कॉर्ड हो गया, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड का मतलब पासिंग थ्रू फोकस, क्लियर? यस। अब एक बात और जान, फोकल कॉर्ड को हम लेटस रेक्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम, नया नाम सुनो, क्या बोले? लेटस रेक्टम। फिर से तुम अपने आप से बोलो 2 बार, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, रेक्टम रेक्टम बोल रहे हो 2-3 बार, लेटस रेक्टम, बराबर है। फोकल कॉर्ड कभी भी एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर रहा ना, यानी कहने का मतलब ऐसा, देखो मैं दिखा रहा हूं और आप बनाते भी चले और समझते भी चले, एक लाइन ऐसा पासिंग थ्रू फोकस बट परपेंडिकुलर टू एक्सिस, देखो परपेंडिकुलर टू एक्सिस है ना, और फोकस से पास भी कर रहा है, जिसका मैंने नाम दे दिया एल और दूसरा नाम दे दिया मैंने एल डैश, एल और एल डैश, इसके नाम हो गया लेटस रेक्टम। क्या? LATUS रेक्टम, RECTUM, बराबर। क्या लिख दिया मैंने? लेटस रेक्टम, होगा। अब टम टम बोल रहा है, टम टम, बराबर है। क्या नाम हो गया? लेटस रेक्टम। हाँ, अब मैं सभी बातें को मैं लिख के दूंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, सभी बातें मैं बता रहा हूँ सब आपको लिख के दूंगा। और एक और भी लाइन मैं बताना चाहता हूँ, एक्सिस पे परपेंडिकुलर और इसके दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन, एक लाइन ऐसा देखो, मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया, परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दिया ऐसा, अरे बोलो, और दोनों को ज्वाइन कर लिया मैंने इस पॉइंट पे ऐसा, बराबर है ना? लेकिन थोड़ा सा डायग्राम मैं अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको भी महसूस हो कि सही में पैराबोला ही है। यानी देखना, यानी एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक लाइन मैंने बनाया और पैराबोला को दोनों एंड को ज्वाइन करने वाला लाइन, जिसको हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? नाम इसका क्या है? डबल ऑर्डिनेट। देखना, इसका नाम मैं लिख देता हूं, दिस इज द डबल। सर ये लाइन एंड को ज्वाइन करता है मतलब, और पैराबोला का एंड तो इंफिनिटी पे रहता ना, कहीं पे भी बेटा इंफिनिटी पे तो रहता है, नो डाउट, लेकिन
दो एंड को ज्वाइन करने वाला लाइन कहां पे होता है, इसका लाइन का पोजीशन अपन नहीं बता सकते, लेकिन इसका डेफिनेशन यह बोलता है कि पैराबोला कर्व के दोनों एंड को ज्वाइन करने वाला लाइन, बराबर है, और परपेंडिकुलर टू एक्सिस रहा ना, उसका नाम हो जाता है डबल ऑर्डिनेट। बराबर है? हाँ, लेटस रेक्टम भी पैराबोला को ज्वाइन करता है, देखो ना, एल और एल पे कर रहा है। तो अब मैं बातें यदि करूं, सबसे पहले सुनो कि क्या डबल ऑर्डिनेट लेटस रेक्टम है? बिल्कुल भी नहीं। लेटस रेक्टम का मतलब क्या? पासिंग थ्रू फोकस। पासिंग थ्रू फोकस। पहले आप इसके डायग्राम को सही तरीके से आप लिख लीजिए, बना लीजिए, तो लेट कमर से वो भी बना लीजिए बेटा डायग्राम सही तरीके से। उसके बाद अभी मैं आपको बता रहा हूं डायग्राम के सभी पॉइंट की कहानी। डायग्राम के सभी पॉइंट की कहानी बता रहा हूं, बस आप ये डायग्राम को सही तरीके से लिख लीजिए, बना लीजिए। ये हो गया y और ये हो जाएगा आपको y डैश, ये हो जाएगा x एंड दिस वन इज द x डैश एक्सिस। बराबर है? अब मैं बातें बताऊंगा, यदि आपका लिख के हो जाए तो कृपया कर मुझे खबर करें, यदि लिख के हो गया होगा तो जल्दी खबर करें। सर उस लाइन का नाम है ना डबल ऑर्डिनेट। बोलिए क्या बोल रहे थे? उस लाइन का नाम है ना डबल ऑर्डिनेट। लाइन का नाम है डबल ऑर्डिनेट। ये हो गया फोकल कॉर्ड। सही से लिखना बेटा, बस सही से लिखना। और यदि तुमने इतना जान गए तो आप ये मानो कि 50% पैराबोला आप सीख गए। बस इस चित्र को ध्यान में रखना, चित्र के सभी पॉइंट को ध्यान में रखना, और घर पे जाकर के, क्या घर पे ही हो, कम से कम 2-3 बार 4 बार चित्र बनाना, 2-3 बार चित्र बनाने की कोशिश करना, आपको 101% आएगा। बराबर है? यस सर। हो गया सर? हाँ सर। यस सर। रेडी? यस सर। अब मैं काम कर रहा हूं, चित्र तो सबने बना लिया? हाँ सर। सबके बन गए चित्र? हाँ सर। यस सर। बेटा सभी के लेंथ निकालने के लिए बताऊंगा, डोंट वरी युवराज, सभी के लेंथ निकालने के लिए बताऊंगा, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बताऊंगा। लेकिन एक बात समझ लो, मैं कुछ बातें और भी बता रहा हूं चित्र में, समझना। यानी ए को वर्टेक्स बोल दिया ना, मैंने अभी कुछ पल पहले बोला कि ए से जितना आगे एस होगा, एस बोले तो फोकस ना, अरे बोलो, हाँ। जितना आगे एस होगा उतना ही पीछे जेड होगा। जेड का मतलब क्या? कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ना। हाँ, ओके। तो यदि यहां से यहां का डिस्टेंस ए, यानी कहने का मतलब देखना, ए डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होते हैं, और ए वाला डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू ए वाला डिस्टेंस, ए भी आपको पता है, ठीक है? एक सिंपल सी बात। यानी अब एक बात बताओ कि क्या मैं वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ एस एंड जेड लिख सकते हैं क्या? बोलो। हाँ। हाँ हाँ सर। सर। लिख सकते हैं पक्का ना? यस। हाँ। लिखने के लिए हाँ सर। यस सर। बस परमिशन मिल गया बेटा, फिर तो अपन पानी में भी आग लगा लेंगे। चलो लिख लो। यस सर। नहीं, लेकिन लगाने हैं ना? हाँ सर, लगाने की। हाँ लगा लेंगे बेटा, चलो लिख लेना।
vertex is the midpoint, A is the midpoint of S and Z, ऐसा लिख देना फ्रॉम फिगर करके, ऐसा ही इधर पे इज द, यानी कहने का मतलब A is the midpoint of S and Z, यानी कभी भी जब दो कोऑर्डिनेट आपको कौन सा भी दिया रहेगा ना, तो तीसरा हम निकाल सकते हैं ना, मदद मिल जाएगा अपने को। हाँ सर। वाह क्या बात है, जीत गए दिल, एक ही तो दिल था वो भी जीत गए। चलो अब देखना, सुन लो, मैंने लेटेस्ट रेक्टम की बात किया ना, तो यहां से लेकर के ए से लेकर के एल का जो डिस्टेंस, ए वाला यहां से यहां तक कितना है, ए है ना पूरा, यहां से यहां तक, हाँ। और ये डिस्टेंस हो जाता है ट्वाइस ऑफ ए, 2a, कितना, ट्वाइस ऑफ ए, कितना, ट्वाइस ऑफ ए, हाँ ट्वाइस ऑफ ए, कैसे हो जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो अब इसके कोऑर्डिनेट ऊपर में क्या बन जाएगा, तुम बताओ, एल का कोऑर्डिनेट a, 2a बन जाएगा, हाँ सर, और नीचे का कितना हो जाएगा, a, -2a हो जाएगा, एल और एल डैश के कोऑर्डिनेट, तो लिख देना एल और एल डैश के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, a, 2a, और x एक्सिस के नीचे जाएगा तो -2a हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस के नीचे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ये बात आप दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में आपने सीख रखा था, जिसका काम हम कर रहे हैं अभी। रेडी हो गया? हाँ सर, हाँ सर। अब इसके लिए लिखना, डेफिनेशन लिख देना, डेफिनेशन लिखना नंबर 1 में, नंबर 1 लिखना एक्सिस, एक एक लाइन का डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूं और लिखते चलना है आपको। रेडी? नंबर 1 इज द एक्सिस, क्या एक्सिस, एक्सिस, यानी कहने का मतलब कि एक्सिस किसको बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है जो पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, सही है क्या देखना, वो ऐसा लाइन जो पासिंग थ्रू फोकस हो एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, बात तो सही है, डायरेक्ट्रिक्स वाला लाइन से परपेंडिकुलर है ना, तो एक्सिस के आगे एक डेफिनेशन लिख देना, a line passing through the focus and perpendicular to the directrix, यानी कहने का मतलब जिधर पैराबोला का कर्व का मुंह खुलेगा वही एक्सिस होता है। यदि पैराबोला का कर्व का मुंह पर खुला आ, तो वाई एक्सिस उसके एक्सिस होंगे, बराबर है, क्लियर ना? हाँ चलो समझदार हो गए तुम। नेक्स्ट लिखना, सेकेंड नंबर इज द वर्टेक्स, वर्टेक्स पहला हो गया आपको एक्सिस, हो गया लिखे ना, नंबर 1 इज द एक्सिस, सेकेंड नंबर इज द वर्टेक्स। अब तुम वर्टेक्स को देखो, कहां पे वर्टेक्स है, ए वाला पॉइंट है ना वर्टेक्स का, तो वर्टेक्स के डेफिनेशन में यदि तुम लिखोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका किसका है, पैराबोला और पैराबोला का, तो लिख देना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस, पैराबोला ये हो गया ऐसा और एक्सिस हो गया, इसी के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, वर्टेक्स बोल रहे हैं। हाँ सर, क्लियर? क्लियर ना? हाँ। अब बोलना, वर्टेक्स को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, किससे, ए से डिनोट करते हैं, ऐसा लिख देना ए। हाँ, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे, 0,0, कौन सा पैराबोला है, y² इज इक्वल टू कितना, 4x है ना, y² इज इक्वल टू 4x के लिए वर्टेक्स कितना हो जाएगा है 0,0, और ए भी तुमने लिखा था ना, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ एस एंड जेड, ये बातें तो भी लिख लिया था आपने पहले। हाँ सर। नेक्स्ट सर नंबर, हाँ जी सर, ये वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन से जाएगा, ये जरूरी है क्या? ओरिजिन फिर क्यों बोल रहे हो, ओरिजिन नहीं बोलना है यहाँ पे, उसी को तो वर्टेक्स बोल रहे हैं, ओरिजिन से जाएगा बोले तो क्या है, उसी को
जहां पे पैराबोला और एक्सिस दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिन ही होगा, कहीं भी होगा, कहीं भी, कहीं से भी कर सकता है। जब पैराबोलिक कर्व कट करेगा एक्सिस को, जिस पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोल रहे हैं। और उस पे वो 0,0 कोऑर्डिनेट होते क्या? 0, देखो ना, अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सिस, इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन को एक करो ना, तो 0,0 नहीं आएगा ना बेटा। इसका हाँ, इक्वेशन ओरिजिन ही है ना, जैसा तुम बोल रहे हो। हाँ सर। तो 0,0 ही लेते ना, इसलिए वर्टेक्स को 0,0 लिखते हैं। ठीक है, जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट कर रहा है वही है ना, देखो ना बेटा, जिसको ओरिजिन बोल रहे हो ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसका नाम ओरिजिन नहीं लिखते हैं, यहाँ पे उसकी का दूसरा नाम हो जाता है वर्टेक्स, बराबर है। जनरली अभी तक हमने जो सीखा वो ओरिजिन ही सीखा। आपका पूछना जायज है कि आप ओरिजिन भी बोल रहे हो, लेकिन अब इसके आगे उसको ओरिजिन मत बोलना पैराबोला में, बराबर है। पैराबोला में उसका नाम क्या हो जाता है, पैराबोला में नाम क्या हो जाता है उसका, हाँ जी, वर्टेक्स। और ये वर्टेक्स हमेशा मिड पॉइंट होगा, किसका, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स वाले लाइन के बीच का मिड पॉइंट होगा हमेशा। चाहे कर्व इसको ऐसा घुमा भी दिया, चाहे इसको कैसे भी चार पलटनिया भी मार दिया, या कैसा भी कर्व बनने दो, हमेशा वर्टेक्स क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, किसका, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स वाले लाइन जो है ना, जेड। बराबर, इन दोनों का मिड पॉइंट ही होगा। फोकल डिस्टेंस, तीसरा, नंबर थर्ड ओनेगा, फोकल डिस्टेंस। क्या, फोकल डिस्टेंस। यानी एक बात समझ, फोकस से लेकर के, जैसा कि नाम से ही इसका काम समझ में आएगा, फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या, फोकस से पैराबोला का जो डिस्टेंस होगा उसको हम फोकल डिस्टेंस बोल लेते हैं, बराबर है। तो लिख लेना, फ्रॉम फोकस टू द पॉइंट ऑन पैराबोला, द डिस्टेंस, ऐसा लिख देना, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P लिख देना लगे तो उसको, एनी पॉइंट P x, y, एनी पॉइंट P x, y on the parabola from the focus is called focal length या focal distance. From the focus is called focal distance या focal length भी हम इसको बोलते हैं, फोकल लेंथ भी बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात बोला, यानी करने का मतलब कि सिंपल, यानी कि फोकल डिस्टेंस यानी एस से लेकर के पी का डिस्टेंस हो गया फोकल डिस्टेंस, यानी फोकस से लेकर के कोई भी पॉइंट पैराबोला का ये जो डिस्टेंस होगा उसी को फोकल डिस्टेंस हम बोलेंगे। नेक्स्ट वन लिखना, नेक्स्ट वन इज द डबल ऑर्डिनेट। नंबर फोर्थ वन इज द डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट किसको बोला हमने, बोलो, यानी एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन, बराबर, एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन और पैराबोला के दो एंड को ज्वाइन करने वाला। तो लिख लेना, डबल ऑर्डिनेट पे लिख लेना, द कॉर्ड, कॉर्ड ही तो है ना, बराबर है, द कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, perpendicular to axis and parallel to directrix बोल सकते हैं। देखना, डायरेक्ट्रिक्स वाला लाइन के पैरेलल ही है ना, ए वाला लाइन के पैरेलल है ना, हाँ, तो लिखना perpendicular to axis and parallel to directrix। ये बेसिक बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसका डेफिनेशन वगैरह थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ताकि जब आप सवाल लगाओ ना तो आप इजीली वहां पे सवाल को सोल्व कर सके। बहुत आसान तरीके से सोल्व करेंगे, देखना, बहुत आसान तरीके से करेंगे। लेटस रेक्टम का मतलब बेटा समझना, लेटस रेक्टम क्या हुआ, एक कॉर्ड है। लेटस रेक्टम कौन सा कॉर्ड को बोलते हैं, जो फोकस से पास करे, बराबर है, और एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो,
उसको हम लेटस रेक्टम लिख ही लेना, फोकल कॉर्ड लिख लेना। नेक्स्ट वन इज द फोकल कॉर्ड। कीप ऑन राइट ऑन। सर वो डबल ऑर्डिनेट की पूरी ये क्या है डेफिनेशन, क्या उतनी है? हाँ, डबल ऑर्डिनेट की डबल ऑर्डिनेट का कोई फिक्स जगह नहीं होता, वो कहीं पे भी बन सकता है। बट एक बात जरूर ध्यान रखना कि कहीं पे बनेगा तो क्या प्रॉपर्टी क्या फॉलो करेगा, एक्सिस पे परपेंडिकुलर होना और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होना। यस सर। बराबर है, कहीं पे ऐसा कोई जरूरी नहीं कहीं पे होगा। इसको तुम खींच के इधर भी ला सकते हो, इसको खींच के तुम इसको भी बोल सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ऐसा आएगा कि क्या सर लेटस रेक्टम भी डबल ऑर्डिनेट है? हाँ है ना, लेटस रेक्टम को भी हम डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं, लेटस रेक्टम को भी हम डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। यस सर। क्लियर? सर हाँ, तो नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट वन इज द फोकल कॉर्ड। सर लेटस रेक्टम की रेडियो डेफिनेशन। हाँ, पहले फोकल कॉर्ड लिख लो, पर लिखेंगे सभी लिखेंगे फोकल कॉर्ड। गुड, यानी एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस बोल सकते हैं ना अपन। फोकल कॉर्ड का मतलब क्या, वो ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास हो रहा हो। बराबर, दिस इज द फोकल कॉर्ड एंड लेटस रेक्टम इज आल्सो फोकल कॉर्ड क्योंकि पासिंग थ्रू फोकस है। तो लिख लेना, डबल ऑर्डिनेट को लेटस रेक्टम नहीं बोलेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि डबल ऑर्डिनेट जो है वो पासिंग थ्रू फोकस नहीं, इसको बोल सकते हैं लेकिन उसको हम इसको नहीं बोल सकते। लिखना, क्या लिखा? फोकल कॉर्ड। तो लिखना एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज द फोकल कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज द 6 नंबर पॉइंट इज द 6 number point is the latus rectum. Latus rectum. Latus rectum. यानी क्या बोलना है इसको हम, यानी ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो पासिंग थ्रू फोकस हो। बराबर है, तो लिख लेना द डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। इफ डबल ऑर्डिनेट लिख देना, if a double ordinate passes through the focus is called क्या बोला मैंने उसको, लेटस रेक्टम। जिसको डिनोट किससे करते हैं, एल और एल डैश से लिखते हैं ना, एल और एल डैश से लिखते हैं। तो यहीं पे लेटस रेक्टम में ही लिख देना। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एल का कोऑर्डिनेट कितना था बताओ मुझे। इधर का ए था, इधर का 2 है, तो ए कॉमा 2 हो जाएगा। एंड एल डैश कितना बेटा, वो भी लिख देना कितना, यहां से यहां तक ए था और नीचे -2 यानी ए कॉमा -2। तो लेंथ की बात कर रहा हूं, लेंथ कितना हो जाएगा इसका बताओ मुझे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को एल आर में लिख रहा हूं, तो 2a और 2a 4a हो जाएगा ना, 4a डिस्टेंस है इसलिए इसको मॉड में मैंने दे दिया। यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा 4a के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 4a के बराबर होगा। क्लियर? यस सर। सर इसके एप्लीकेशन वो कॉन्वेक्स लेंस में होते हैं ना? हाँ बराबर है, फोकल लेंथ और वो पढ़ा होगा तुमने फिजिक्स में, उसमें होता है फिजिक्स में सर। पढ़ा होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। बहुत बेटा, बहुत कहीं बहुत जगह पे यूज होते हैं और खास करके इंजीनियरिंग में तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और अभी तुम देख रहे हो ना इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर ला रहे हैं लोग। सर कौन सा भी 3 सब्जेक्ट लेके बच्चा कर सकता है, उससे कभी जीवन में इंजीनियरिंग होगा नहीं। सर कल की न्यूज है कि मतलब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग के कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए ना मैथ्स और ज्योमेट्री, अलजेब्रा और मैथ्स कंपलसरी नहीं किया उन्होंने। हाँ सर। इंजीनियरिंग के लिए नहीं है। हाँ बेटा आज तुम खुद से भी सोच सकते हो। अच्छा, पेपर में भी सर। हाँ हाँ
क्योंकि बेटा मैथ्स और फिजिक्स के बिना इंजीनियरिंग पॉसिबल ही नहीं है। जो दिया होगा ना उसको दिमाग ही नहीं होगा। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग क्यों, मुझे पता है ना यार कि बिना मैथ्स और फिजिक्स 100% मैथ्स और फिजिक्स लगता ही लगता है, बराबर है ना सर? उन्होंने वैसा मैथ्स क्यों निकालने का बोला कि बोले बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा इंजीनियरिंग की ज्यादा तरफ। यूज नहीं आता बेटा, केमिस्ट्री का ज्यादा यूज नहीं आता। केमिस्ट्री ऑलरेडी पहले से ही ऑप्शनल है। यदि मैथ्स और फिजिक्स और कोई भी एक तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट मिला करके 50% भी मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हारा एडमिशन, यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज, बराबर है? हाँ सर। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। इसलिए मैं बोल रहा था ये सब अपोज होगा, क्योंकि जो इंजीनियरिंग किया उसको पता है ना कि बिना फिजिक्स तो 100% यूज हो रहा है, मैथ्स भी 100% यूज हो रहा है। ये दोनों के बिना इंजीनियर बनना ही मुश्किल होगा यार। सर तो यहाँ पे जेई के लिए फिर वो पीसीएम ही रहेगा ना, क्या बदलेगा? नहीं पीसीएम से। वो देखो जेई के लिए जो सिलेबस है पीसीएम का, तो पीसीएम ही रहेगा। वो तुम्हारा एक इसके लिए स्टेट बोर्ड में ग्रुप फिल करने के लिए है, स्टेट ये सब तरीका। एंट्रेंस का तुम्हारा सेम रहेगा, एंट्रेंस में कुछ नहीं है ऐसा। हाँ सर, बराबर। जो तुम स्टेट बोर्ड में लेते हो ना 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट कुछ भी, तो बहुत बच्चे वो क्या करते हैं, जेई का प्रिपरेशन, जेई का सिलेबस वही रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, उसमें आप ये ध्यान रखना कभी नहीं बदलेगा वो, बराबर है? ये स्टेट बोर्ड के लिए है कि बोर्ड में जिसका परसेंटेज फुलफिल नहीं होता है तो ये 3 सब्जेक्ट को पकड़ के परसेंटेज फुलफिल कर सकते हैं, उनको एडमिशन मिले। समझ पा रहे हो? यस सर। सपोर्ट दैट की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिलाकर के बहुत बच्चे का 50% ग्रुप नहीं फिल होता था, तो बच्चा एलिजिबल नहीं होता था एडमिशन लेने के लिए, जिसके वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र का ही नहीं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, 50 to 60% कॉलेज तो पूरा वैकेंट है, पूरा सीट्स मतलब ये मानो कि 60 से 70% सीट उनके फिल ही नहीं हुए हैं। तो ये सीट फिल करने का तरीका बता रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों से पैसे ऐंठने का तरीका है, सारी चीजें, बराबर है सर? लेकिन इसमें कुछ सीखने वाला नहीं है ना, मतलब फायदे का नहीं कुछ? कोई फायदे का नहीं बेटा। चलो ठीक है ना, कितना हो गया लेटेस्ट रेक्टम। हाँ बेटा तुमने कुछ पूछा, पूछ लो, जब माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं फिर बैक जाऊंगा फिर कैंसिल हो जा रहा है। जो भी डाउट है कृपया कर युवराज स्पीकर ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितने नंबर? 7 नंबर। पैरामेट्रिक इक्वेशन में लिख देना, पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, टी के फॉर्मेट में। बस आप बेटा यहाँ पे इसको लिख के बस खाली छोड़ देना। पैरामेट्रिक इक्वेशन मैं आपको लिखवाऊंगा, प्रूफ करके दूंगा, तब बातें मैं आपको लिखाऊंगा, बराबर है? छोड़ देना उसको, वहीं पे छोड़ देना। कुछ नोट पॉइंट लिख देना, कुछ नोट पॉइंट लिखना। समय हो चुका है, जल्दी लिखना। Two parabolas are said to be equal. Two parabola are said to be equal if they have same lattice rectum. यानी दो पैराबोला को हम इक्वल बोलेंगे कब? जब दोनों का लेटस रेक्टम इक्वल हो जाए। सर हम लेटस रेक्टम को एज ए डायमीटर भी ले सकते हैं ना, मतलब डायमीटर क्यों ले सकते हैं? सीधी भाषा में, सीधी भाषा में होता नहीं है, सर्कल थोड़े मतलब वैसे ही। हाँ मतलब पैराबोला के लिए पैराबोला हैज नो सेंटर। फिर से मैं लिख के दे रहा हूं, पैराबोला हैज नो सेंटर। सेंटर नहीं होता। कोई पूछा कि पैराबोला का सेंटर निकालो तो तुम बता दोगे उसके वर्टेक्स। नहीं बेटा, सेंटर होते नहीं है। जिसके एंड ही नहीं है वो तो चलते रहेगा ऐसा, बराबर है? पैराबोला हैज नो सेंटर, बट सेंटर कहां कहां होंगे? सर्कल में थे सेंटर, इलिप्स में भी होंगे और हाइपरबोला में भी, बट पैराबोला में नहीं है सेंटर। तो पैराबोला हैज नो सेंटर बट सर्कल, कॉमा, इलिप्स एंड हाइपरबोला हैव सेंटर। बराबर है? पहले वाला बोला बेटा पैराबोल क्या लिख के दिया? पहला पॉइंट
सही से लिखना। पैराबोला आर Two parabola are said to be equal if they have same latus rectum. बराबर है। तो इतना ही बात पे आज मैं यहाँ पे रोक रहा हूं आपको, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है, क्लियर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म पे 4 तरह के फॉर्म में लिख रहा हूं, थोड़ा सा देखना, बस 2 मिनट और समय मुझे दोगे 2 मिनट समय? हाँ सर। बस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और भी पहला जैसा y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा ना, और भी लिखूंगा मैं, देखना। मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको बोलूंगा थोड़ा सा चित्र बना के लाओ, रफ नोटबुक में बनाओ और नोटबुक गंदा करने की कोशिश करो, सीखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। पहला पैराबोला ऐसा हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरा हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तीसरा हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एंड चौथा हो जाएगा, रीडिंग क्या देना है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला? कितने फॉर्म हो जाएंगे स्टैंडर्ड का? 4 फॉर्म, बराबर। मैं सभी के चित्र बना रहा हूं, मैं सबके चित्र बना रहा हूं, आप देखना। इसमें y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यानी इसके मुंह कहां खुलेंगे? x एक्सिस के ऐसा इसके मुंह खुलेंगे। बाकी के टर्मिनोलॉजी आपको पता है। इसका रहेगा, इसका मुंह कहां खुलेगा? इधर खुलेगा, -x एक्सिस पे खुलेगा। इस पे कहां? y इसका मुंह खुल जाएगा, प्लस y बराबर है। और इसका -y, ठीक है, ऐसा खुल जाएगा। चित्र ऐसे, चित्र इसके ऐसे। जिसके नामकरण भी करना चाहोगे तो फोकस ए से यहाँ पे होगा, पॉइंट पी यहाँ मान लिया मैंने, ये होगा ऐसा, बोलो ए एम बोल दिया, ये वर्टेक्स को ए बोल दिया, इसको मैंने जेड बोल दिया, बोलो ऐसा। ये हो गया एल और एल डैश, एल डैश हो गया, ये फोकल कॉर्ड हो गया, पी और पी डैश बोल, क्यू और क्यू डैश बोल दिया, बराबर। बेसिक बातें जो मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। इसका ऐसा होगा, फोकस इसका यहां हो जाएगा, बोलो पॉइंट पी यहां हो जाएगा, इसकी ऐसा यहां से यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, यहां पे हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। मतलब कम से कम घर पे आपको पेज पे, घर पे नहीं, दीवार पे नहीं, पिट जाओगे घर पे, बराबर है। पिटने का तरीका भी बता दिया मैंने। यदि आपको मार खाना है तो घर के दीवार पे लिख देना, बराबर आपको डोज मिल जाएगा। पैराबोला हाइपरबोला सब समझ में आ जाएगा, बराबर है। ऐसा मत करना, अपने नोटबुक पे बनाना, बराबर है। 2-4 बार बनाओ बेटा, 2-4 बार बनाओ और बेसिक बातें को समझो कि कहां पे कौन सा पॉइंट होता है। अब इसमें ए से यहाँ पे ए हो गया फोकस, बराबर है। ए वर्टेक्स हो गया वहीं पे, ए वाला जेड पॉइंट हो गया यहीं पे, बराबर है। और ए ऊपर में ए हो गया लेटस रेक्टम, एल और एल डैश यहाँ पे हो जाएगा, बराबर है। लिख दिया मैंने, क्लियर? यस सर। ये हो जाएगा वर्टेक्स। इसी पैराबोला पे घुमा दिया ना ऊपर में, उन्होंने ऐसा है ना, इसको ऐसा घुमा दिया 90 डिग्री से, 90 डिग्री से घुमा गया तो हो गया ना बेटा सामने पैराबोला, बराबर है। और इसको मैंने नीचे घुमा दिया, ऐसा बन गया। क्लियर? हाँ सर। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसके एलोंग कर्व सिमेट्रिक होगा? जिसका पावर कम होगा उसके एलोंग कर्व का मुंह खुलेगा। पहले वाले में देखना, बस इतना ध्यान रखना, बस बाकी कुछ ना सोचना है आप। जिसका पावर कम है उसके एलोंग सिमेट्रिक है। क्या बोला मैंने? बोलना जिसका पावर कम उसके एलोंग सिमेट्रिक। जिसका पापा बोल दिया क्या? पावर जिसका पावर कम है उसके एलोंग कर्व सिमेट्रिक होंगे। रेडी? हाँ सर। हाँ सर। मुझे बताओ इसमें पावर कम किसका है, एक्स का या वाई का? एक्स का। आवाज कम है, एक्स किसका?
एक्स एक्स का सही में? हाँ सर हाँ सर। चलो बढ़िया ना। हाँ, जिसका पावर कम होगा उसके लॉस में। लेकिन इस सभी के लिए लिखना ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा बेटा, सबके लिए ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, सब में ए ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसा लिख देना। हाँ सर। ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ सर। तो माइनस किसकी वजह से हुआ है? एक्सिस की वजह से। किसकी वजह से? एक्सिस। हाँ, इसका देखो पावर वाई का कम है तो वाई के अलाउंस सिमेट्रिक हो गया, पावर वाई का कम है वाई के अलाउंस सिमेट्रिक होगा। बस इतना ही आप चित्र बना के रखिए, बाकी मैं इस पे कल डिस्कशन करूंगा, बहुत अच्छे से डिस्कशन करूंगा। अभी मैंने आपको ओनली बेसिक टर्मिनोलॉजी बताया हूं, कल मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल लेके कि बाकी बेसिक टर्मिनोलॉजी हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, बस आज आपको बस इतना ही है। घर पे रह के आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा इसको रीड करिए, लिखित वे में प्रैक्टिस करिए, फिर बहुत मजा आएगा। फिर अपन कल के लेक्चर में वंस अगेन हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सर।